ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में सर्प दोष होने के कारण व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन बाधाओं और चुनौतियों से भरा होता है। काल सर्प दोष की वजह से व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक रूप से हमेशा परेशान रहता है। नौकरी के लिए आए दिन दिक्कतों से सामना होता है। यही नहीं, व्यक्ति को संतान संबंधी कष्ट भी सहने पड़ते हैं। घर में क्लेश का माहौल रहता है और सुख शांति छिन जाती है। ज्योतिष में कुल 9 ग्रह बताए गए हैं। ये 9 ग्रह कुंडली के 12 भावों में अपनी स्थितियों के अनुसार फल देते हैं। इनके अनुसार ही कुंडली में दोष व उसका निवारण भी बताया गया है। इन्हीं में से एक दोष है काल सर्प दोष। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में 9 में से 7 ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बनता है और ऐसा माना जाता है कि काल सर्प दोष के व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती, परेशानियां बनी रहती है और पारिवारिक सुख भी नहीं मिल पाता। अगर आप पर भी काल सर्प दोष है तो इस आसान तरीकों से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। निम्न लक्षणों से जाने कि कहीं आप पर भी तो काल सर्प दोष नहीं है। काल सर्प योग से प्रभावित व्यक्ति को बुरे सपने आने लगते हैं। अकारण ही मन में डर बना रहता है। रात में डर के कारण बार बार नींद खुल जाती है। सपने में बार बार सांप दिखाई देता है। हमेशा ऐसा एहसास रहता है कि कोई आपके पास खड़ा है। कड़ी मेहनत के बाद अंतिम पड़ाव पर काम न होना, घर परिवार और कार्य स्थल पर अनचाहे वाद विवाद होते रहते हैं। शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाती है। किसी गंभीर बीमारी का इलाज होने पर भी फायदा नहीं होता। आइए दोस्तों, 12 प्रकार के काल सर्प योग को जानते हैं। पहला, अनंत काल सर्प योग। यह लग्न में राहु और 7वें भाव में केतु हो तो उनके बीच समस्त अन्य ग्रह इनके मध्य में हो तो अनंत काल सर्प दोष बनता है। दूसरा, कुलिक काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु और 8वें में केतु हो और सारे ग्रह उनके बीच हो तो यह योग कुलिक काल सर्प योग बनाता है। तीसरा, वासुकी काल सर्प दोष। यह जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव में केतु हो और सारे ग्रह उसके बीच हो तब यह योग बनता है। चौथा, शंखपाल काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु हो और उनके बीच सारे ग्रह हो तब यह योग निर्मित होता है। पांचवा, पद्म काल सर्प योग। यह जन्म कुंडली के 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु हो और सभी ग्रह इसके बीच हो तब बनता है। छठा, महापद काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु हो और सारे ग्रह इनके बीच हो तब यह योग निर्मित होता है। सातवां, तक्षक काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 7वें भाव में राहु और लग्न भाव में केतु हो और सारे ग्रह इनके बीच हो तब यह योग निर्मित होता है। आठवां, कारकोटक काल सर्प योग। 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु हो और सारे ग्रह इनके बीच में हो तब यह योग निर्मित होता है। 9वां, शंखनाद काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु हो और सारे ग्रह इनके मध्य अटके हो तो इनसे बनने वाला योग को शंखनाद काल सर्प योग कहते हैं। 10वां, पातक काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 10वें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु हो और सभी 7 ग्रह इनके मध्य में अटके हो तो यह पातक काल सर्प योग कहलाता है। 11वां, विषातकर काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु हो और सारे ग्रह इनके मध्य में हो तो यह योग बनता है। 12वां, शेषनाग काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु हो और सारे ग्रह इनके बीच हो तब यह योग निर्मित होता है। आइए दोस्तों, काल सर्प दोष के निवारण की प्रक्रिया को जानते हैं। काल सर्प दोष में अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए गोमेद रत्न धारण कर
सकते हैं। इस रत्न का रंग शहद जैसा होता है। मान्यता है कि यह रत्न राहु ग्रह से जुड़ा हुआ है, जो इस ग्रह से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करता है। गोमेद रत्न धारण करने से काल सर्प दोष दूर किया जा सकता है। मान्यता है कि गोमेद के रहस्यमय गुण राहु और केतु के प्रभाव में संतुलन बिठाते हैं। इस रत्न के धारण करने से बुरी ताकतों से सुरक्षा मिलती है, विचार स्पष्ट रहते हैं और व्यक्ति की रुचि आध्यात्म की ओर बढ़ती है। कहा जाता है कि यह रत्न किसी के अंतः ज्ञान और बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सक्षम रहता है। आइए दोस्तों, गोमेद धारण करने के सही तरीके को समझते हैं। गोमेद धारण करने का तरीका। काल सर्प दोष निवारण के लिए गोमेद धारण करने का विचार कर रहे हैं। जन्म के समय राहु और केतु की स्थिति के आधार पर ही गोमेद धारण करने की जरूरत का निर्धारण करेंगे। गोमेद पहनने से पहले पॉजिटिव एनर्जी को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए इस रत्न को साफ किया जाता है। इसके लिए रत्न को दूध, शहद या पानी में डुबोया जाता है और वह सारी तमाम बातें जो आपके लिए सकारात्मक हो तथा प्रसन्न चित्त रहते हुए यह रत्न धारण करना चाहिए। ज्यादा लाभ और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक विशेष दिन और शुभ योग में धारण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको काल सर्प दोष है और उसके निवारण के लिए आपको गोमेद की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आपको ओरिजिनल और प्योर गोमेद रत्न मिल जाएगा। धन्यवाद।